अभी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में 650 करोड़ का घोटाला हो गया, इस पे कोई बात ना करे तो बस यही मुद्दा चलाओ, खान सर से फैजल खान, फैजल खान से फैसल। आप देख ही रहे होंगे कि ये लोग अपने आप से बता देते हैं सब कुछ, कितनी सारी चीजें। पहले मतलब मीडिया अगर कोई खबर बताता था या अखबार में कोई खबर आती थी, हम लोग दिखा के कहते थे देख मेरी बात सही है, अखबार भी ये कह रहा है। लेकिन आज तो ऐसा हो गया है कि मीडिया की आप बातों पे भरोसा नहीं कर सकते। मैं अभिनय शर्मा पे आप 22 मिनट चलाते हो, उसकी नेटवर्थ इतनी है। आप सोचिए, आप बोलते हो कि उसकी नेटवर्थ 7 करोड़ है, लेकिन वैसे अरबों खरबों है। कैसे, वैसे कैसे? इसका मतलब कि आप अपने देश की जो एजेंसियां हैं उन पे आपका भरोसा नहीं है अगर आप ऐसे बयान करते हो। तो मुझे लगता है मीडिया में आप सोचिए, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कितना कुछ चला, आपने देखा होगा, ड्रग्स से लेके हर कुछ। अब रिया चक्रवर्ती भी पर्टिकुलर सारे मीडिया चैनल्स पे डिफेमेशन करती, जबकि सबसे ज्यादा ये काम आज मीडिया ही कर रहा है। स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में। तो आज हम बात करेंगे अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क की, जिन्होंने 2 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस किया है टीचर्स के ऊपर, तमाम टीचर्स के ऊपर। आज हमारे साथ उन्हीं में से एक टीचर मौजूद है, अभिनय शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में सर। थैंक यू मेघा। सर, मेरा सवाल सबसे पहला आपसे ये रहेगा कि अंजना ओम कश्यप और उनके जो आज तक ने ये केस करा है आपके ऊपर, तो इसको लेकर आप क्या करेंगे? जो डिफेमेशन का केस है, अब ये तो कोर्ट की एक सुनवाई हो चुकी है और उन्होंने ये कहा है कि इसे हम शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि जवाबदेही तय करने के लिए सामने वाले की बात रखना बहुत जरूरी है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूंगा, और आपको भी, आपके चैनल का नाम भी है बोलता है हिंदुस्तान, तो मैं अभी भी इसी चीज के पक्ष पे हूं कि इस मुद्दे पे कि मीडिया बनाम शिक्षक के बजाय अगर हम अभी भी उस बच्चों के उन मुद्दों पे ही ज्यादा फोकस रहे तो बेहतर है। बाकी आपने ये सवाल पूछा है तो मैं जवाब दे देता हूँ कि इस पे कोई ऐसा बहुत ज्यादा सोचने समझने का है नहीं। मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, वो भी अपना काम कर रही हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, सुबह से शाम तक क्लास रहती है। ठीक है, एक केस हुआ डिफेमेशन का। एक्चुअली होता क्या है ना, हाई कोर्ट में केस उन्होंने किया है और 2 करोड़ का डिफेमेशन, जिसमें उन्होंने कुछ कुछ शब्द कहे कि इन सब शब्दों से आपत्ति है। तो मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने ऐसा कुछ डिफेम वाली बात की नहीं है। मैंने जो कहा है या जो किया है उसका सब कुछ पीछे प्रूफ चलाया है, और बाकी न्यायालय तय करेगा अब वहां पे क्या होगा। बाकी हम भी अपना रिप्लाई फाइल करेंगे, काउंटर क्लेम फाइल करेंगे कि उनके ऐसा कहने से हमें कितना नुकसान हुआ है। तो वो एक लड़ाई चलती रहेगी, उसका कोई अंत नहीं है। कि इन सब चीजों को मुझे लगता है मीडिया में आप सोचिए, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कितना कुछ चला, आपने देखा होगा, ड्रग्स से लेके हर कुछ। अब रिया चक्रवर्ती भी पर्टिकुलर सारे मीडिया चैनल्स पे डिफेमेशन करती, जबकि सबसे ज्यादा ये काम आज मीडिया ही कर रहा है। डीएनए में अभिनय शर्मा पे आप 22 मिनट चलाते हो, उसकी नेटवर्थ इतनी है। आप सोचिए, आप बोलते हो कि उसकी नेटवर्थ 7 करोड़ है, लेकिन वैसे अरबों खरबों है। कैसे, वैसे कैसे? इसका मतलब कि आप अपने देश की जो एजेंसियां हैं उन पे आपका भरोसा नहीं है अगर आप ऐसे बयान करते हो। तो आज टीवी मीडिया को आत्ममंथन करने की जरूरत थी कि अगर उनके ऊपर ये प्रहार हुआ है, क्योंकि ये अकेले 4, 5, 10, 20 शिक्षकों ने नहीं कर दिया। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये शिक्षकों की बात होती तो उनको फर्क पड़ता। उनको एक दिन के लिए अपने इंस्टाग्राम को टेक डाउन करके रखना पड़ा, प्राइवेट करके रखना पड़ा, क्योंकि लोग को ये समझ में आ गया कि मीडिया सही काम नहीं कर रही है। तो हमने बस एक दिशा दी। बाकी जो ये कह सकते हैं अवलोकन किया, वो लोगों ने किया कि नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें सुधरना पड़ेगा, तो सुधर जाना लेकिन चाहिए। एक बात उन्होंने शिक्षक की हैसियत की बात कर रहे हैं, अब से हम भी करेंगे। कहीं कमी हुई है उसके लिए माफी चाहते हैं जी। सर, एक बात और चल रही है आजकल, खान सर वाली। आपको पता है कि मीडिया में आजकल ट्रायल चल रहा है, राइट? खान सर को पहले खान सर ही बोला जाता था। उन्होंने इतने लोगों का भला करा, स्टूडेंट्स आगे आकर इतनी बातें रख रहे हैं उनकी कि इन्होंने हमें फ्री में पढ़ाया है, हॉस्पिटल ओपन करे हैं बिहार में। तो अब ये शिक्षक बनाम शिक्षक नहीं हो गया सर पटना के अंदर, कि खान सर एक जगह है और एक जगह ज्ञान बिंदु नाम का है, राइट? तो ये शिक्षक बनाम शिक्षक क्यों चल रहा है ऐसा? उस मैटर पे इतनी चर्चा कर दो कि पेपर लीक का मुद्दा दब जाए या देश के और जरूरी मुद्दे दब जाएं, सिलेंडर के प्राइस पे कोई सवाल ना पूछे,
अभी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में 650 करोड़ का घोटाला हो गया, इस पे कोई बात ना करे, तो बस यही मुद्दा चलाओ, खान सर से फैजल खान, फैजल खान से फैसल। आप देख ही रहे होंगे कि ये लोग अपने आप से बता देते हैं सब कुछ, कितनी सारी चीजें। पहले मतलब मीडिया अगर कोई खबर बताता था या अखबार में कोई खबर आती थी, हम लोग दिखा के कहते थे देख मेरी बात सही है, अखबार भी ये कह रहा है। लेकिन आज तो ऐसा जी। हो गया है कि मीडिया की आप बातों पे भरोसा नहीं कर सकते कि ये कब क्या बता दें। ये कह देते हैं कि छुपा छुपा फिर रहा है फैसल खान, इस तरीके की भाषा, जैसे इनको कैसे पता है। और अगर इनको पता ही है, सर, फैजल खान का जो नैरेटिव है, ये पहले तो खान सर थे वो, तो फैजल खान कैसे बन गए एकदम से? वही वही देखिए अभी क्या हुआ ना कि वो लगातार मीडिया पे प्रहार कर रहे थे। अब क्या है कि जो उनसे गलती हुई, जो बयान आया गोली चलने वाला, कुछ भी, या जो भी आरोप लगे कि दो शिक्षकों की लड़ाई है, कुछ बच्चों ने आके छोटे मोटे आरोप लगाए, तो क्या हुआ कि मीडिया को एक मुद्दा मिल गया। मीडिया ने कहा कि अब बदला लेने का सही वक्त है, पता नहीं आगे कभी ऐसा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उन्होंने भी अपनी भड़ास निकाल ली। ये हुआ है। अगर शायद वो मुद्दा ना रहा होता, ये मीडिया वाली बात ना हुई होती, तो शायद मीडिया इस चीज को इस तरीके से ना दिखा रहा होता। सर, अभी अंजना ओम कश्यप ने फैजल खान अब बोला है उनको, खान सर बनाम फैजल खान। अभिनय शर्मा जैसे आप है, बबीता त्यागी, अरविंद भदौरिया सहित तमाम 8 शिक्षकों के ऊपर ये सूट फाइल किया गया है 2 करोड़ रुपए का, राइट। बट एक तरफ जो ये बहस शुरू हुई थी वो अंजना ओम कश्यप के एक बयान से शुरू हुई थी कि 2 कौड़ी के शिक्षक, हालांकि उन्होंने किसी को काउंटर नहीं करा था, नाम लेकर नहीं बोला था, लेकिन 2 कौड़ी के शिक्षक बोला था। तो अगर इस पर नाम आपका क्या कहना है, क्या? हम्म। अगर नाम लेकर नहीं बोला तो लड़ाई और बड़ी हो जाती है ना। आप सोचिए कि नाम लेकर बोला और ना बोलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में कह रही हैं कि टीचर फटी जीन्स पहन के उछल कूद करते हैं और फिर उसके बाद वो मेरी वीडियो वायरल होती है, उससे पहले वायरल होती है, तो समझ में आता है कौन किसके लिए क्या बोल रहा है। और कोर्ट देखिए सबसे पहले यही कहता है कि क्या आप क्लीन हैंड आए हैं कोर्ट में? आपने तो खुद पहले बयान दिया, उसके बाद ना लोग बिखरे। एक बच्चे का तो बस इतना सा गलती है कि उसने केवल वीडियो शेयर किया है, उस बच्चे के ऊपर भी डिफेमेशन है। वो दोनों बच्चों से कल मैं टच में था, मैंने बात की, उनके लिए हमने एक वकील हायर किए जी। उनका पक्ष रखने के लिए। तो इन्होंने बिना देखे ही, मतलब वो होता है ना कि एक सम से तिल मिला जाना कि हमें कैसे कोई ऐसा बोल सकता है, किसकी ऐसे हिम्मत हो सकती है। उस चीज पे ये नहीं कि मैं सोचूं कि यार क्या हम गलत कर रहे हैं, शायद इसलिए लोग आवाज उठा रहे हैं। और उसके बाद भी क्या बदला है आप देखिए ना, आज एक आज तक का एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि अब राहत 4 सिलेंडर्स पे मिलेगी सब्सिडी, राहत वर्ग उज्ज्वल योजना, योजना। उज्ज्वल योजना। तो सोचिए जो पहले 2016 में 12 सिलेंडर पे थी, 2025 में 9 पे थी और अब 4 पे, ये उसको राहत दिखा रहे हैं। तो यही तो हमारे आरोप थे कि आप सरकार का नैरेटिव चलाते हैं। आप सरकार की नीतियों पे जहां आपको सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, आप उसको जस्टिफाई करने में लग जाते हैं कि ये सब सही हो रहा है। तो फिर आप देशभक्त कहाँ हैं, आप देश प्रेमी कहाँ हैं? सर, मेरे उन्होंने कुछ नाम लेके गए हैं। उन्होंने एक जो पिटीशन दायर करी है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी वायरल वीडियो हुई है या फिर जिन भी शिक्षकों ने ये डाला है, ऑनलाइन शेयर किया गया है, उन सबको हटाया जाना चाहिए। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा है कि पहले हम पक्ष सुन लेते हैं सामने वाले का। बट जी इसमें आपका क्या कहना है, क्या ये जो वीडियोस डाली गई है? हम्म। व्यक्ति की स्वतंत्रता है, और उसी दायरे में मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने उसी दायरे में सारी चीजें बोली हैं, दिखाया है सबूत के तौर पे। अब वो चीजें इतनी वायरल हो गई, लोगों की उस वीडियो से आंखें खुल गई, अब आप उसको डिफेमेशन का नाम देते हैं, तो अब ये न्यायपालिका तय करेगी। सबको अधिकार है अपने हकों को सुरक्षित करने का, खुद को प्रोटेक्ट करने का, उसमें वो गई है, हम भी करेंगे, वो भी करेंगे, हम भी अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है कि पहला फैसला उनके पक्ष में आ जाए तो हम डिविजनल बेंच में उसको चैलेंज करेंगे। हो सकता है डिविजनल बेंच में मेरे पक्ष में आ जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करेंगे। तो एक लंबी प्रक्रिया है, उस पर अभी कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। क्या लग रहा था सर कि पहले तो वीडियोस के जरिए ही बहसबाजी चल रही थी, कोई डिफेंड कर रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन अब ये मामला कानूनी तौर पर चला गया है। तो आपको क्या लगता है आगे क्या होना चाहिए इसमें? क्या कोई इसमें ऐसा ऐसी चीज साबित होनी चाहिए कि एक रिमार्क बन जाए? आप अगर आज मैं ऑनलाइन शिक्षक हूं जो लाखों बच्चों से जुड़ा हुआ हूं, उन्हें पढ़ा रहा हूं, तो मेरे अंदर आलोचना झेलने की शक्ति होनी चाहिए। अगर कोई पत्रकार है जो कि
जनता के लिए काम कर रहा है, कोई नेता है जो जनता के लिए काम कर रहा है, तो आपको आलोचना झेलने की शक्ति रखनी पड़ेगी। अभी आप देखेंगी तो राघव चड्ढा साहब भी कोर्ट गए थे कि मुझे पर्सनैलिटी राइट मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे वीडियोज का या मेरी चेहरे का, मेरी आवाज का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर मीम बनाए जा रहे हैं। तो कोर्ट ने यही कहा कि आपने पार्टी बदली है तो आपको ये आलोचना सहन करनी पड़ेगी, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोगों को आजादी है। वो कैसे बताएंगे कि आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, आपने उनके भरोसे को चोट पहुंचाई है, कैसे लोग बताएंगे? तो ये अधिकार है सबको। फिर आप मत आइए, आप क्यों ऑनलाइन राघव आना? चड्ढा तो सर, राइट राइट, राघव चड्ढा तो सर एक लीडर भी रहे हैं ना, और जेनजी उनको एक उसमें फॉलो करते थे, मतलब पूरा जेनजी समाज ही उनको फॉलो करता था। और जब वो बीजेपी पे गए तो काफी लोगों ने उन्हें, कितने मिलियन लोगों ने उनको अनफॉलो भी करा था। तो क्रिटिसिज्म, अगर एक नेता आप उस ओहदे पे खड़े हुए हो तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा ना, आपके सारे फैसलों का स्वागत नहीं हो सकता ना।